शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी और उसकी जमानत पर रिहाई, इन पूरे प्रकरण में जिस तरह भाजपा और अन्य सनातनी संस्था जो है, जो खुद को हिंदुओं का झंडा बरदार कहते हैं, उनकी खामोशी क्या कहती है? आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सारे सनातनी घर में बैठ गए हैं। काफ़ी लोग, मैं जब उच्च न्यायालय में था तो काफ़ी सनातनी जो लोग संगठन से जुड़े हुए हैं वो लोग चिंतित थे कि हमारी बहन शर्मिष्ठा पनोली कैसे निकलेगी। हाँ, आप पॉलिटिकल पार्टी का बोलिएगा तो एक अलग एजेंडा है जो कि सारे लोगों को, सारे सनातनियों को अब समझना पड़ेगा, हिंदू को, कि लोग आते हैं और इस्तेमाल करते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं और सनातनियों का जय सनातनी कहते हैं, लेकिन क्राइसिस के समय में वो वहां से चुप्पी साध लेते हैं। इस विषय में मेरे को कभी एक बात याद आती है। जो हमारे इधर के जो मेयर है, जो मिनी पाकिस्तान बोलने वाले मेयर है, फिराद हकीम जी, जनाब फिराद हकीम, वो एक बार बोले थे कि जो लोग इस्लाम में जन्म ग्रहण नहीं करते उनका दुर्भाग्य है। कभी कभी ऐसा लगता है कि उन लोगों ने ये जो बात बोली है, ये बात किसी जगह पे फिट बैठता है, कभी कभी ऐसा लगता है, और बड़ा दुख के साथ में ये लगता है कि वो ये बात इस पे सनातनियों पे क्यों चल रहा है ऐसा बात। क्योंकि भाजपा जो है, आप इधर से लेके दिल्ली तक सिर्फ ज्यादातर सनातनियों के वोट से जीत करके आई हुई है और चुप्पी साध लेती है। यदि आप कोई, मैं याद दिला दूं, नेहा सिंह राठौर, इसके लिए कपिल सिब्बल अपना फीस छोड़ करके उतर जाते हैं और वहीं पे बेचारी शर्मिष्ठा पनोली के लिए नहीं उतरती है भाजपा क्षेत्र में। ये दुर्भाग्य सनातनियों का, और ये सनातनियों को समझना होगा कि अपना लड़ाई अपने लड़ना होगा, किसी के बल पे हम नहीं लड़ेंगे। मुर्शिदाबाद देखिए, आप देखिएगा कि मुर्शिदाबाद देखने से ये पता चला है कि अब सारा चीज ठंडा हो गया है, लोग भूल गए मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, मंदिर तोड़ा गया, 130 घरों को आग लगा दिया गया, काफी लोगों को हरासमेंट हुआ, काफी लोगों के ऊपर में मोलेस्टेशन किया गया। ये सारे लोग अब भूल गए हुए हैं। सिर्फ लोग वोट की राजनीति करते हैं, जिस वोट की राजनीति से हिंदू को समझना पड़ेगा, सनातनियों को समझना पड़ेगा और अपना रक्षा अपने करना होगा। और बंगाल में स्पेशली एक अस्त्र को उठाना ही पड़ेगा अपने रक्षा के लिए। जो बोलते हैं ना कि सेल्फ डिफेंस के लिए अस्त्र को उठाना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल हो या हिंदुस्तान का कोई भी कोना, देश विरोधी ताकतें जो होती हैं वो लगातार एकजुट रहती हैं और उनके किसी भी टूल पे, अगर कहा जाए तो जब किसी भी टूल पे कोई भी मुसीबत आती है तो पूरा टूल किट गैंग तैयार हो जाता है और रात को 1 बजे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को मजबूरन उनके मामले की सुनवाई करनी पड़ती है। जबकि सनातनियों का जो मामला आता है तो खुद भाजपा, जो हिंदुओं का हमदर्द होने का दावा करती है, उसके प्रदेश में बंगाल की पुलिस जाती है और बाकायदा गिरफ्तार करती है। लेकिन वहीं वजाहत खान जो पश्चिम बंगाल का है और उसके ऊपर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने की बात आ रही है, उसे गिरफ्तार करने की जब बात आती है तो बंगाल पुलिस उस तरह सहयोग नहीं करती और न ही भाजपा इस मुद्दे पे आक्रामक होती है और न ही अन्य सनातनी संगठन। इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया? मैं फिर आपको बताता हूं, जहां तक कुछ संगठनों का सवाल है, कुछ लोग ऑब्जेक्शन करती है, लेकिन इनका जो संख्या है काफी छोटा है। काफी जो पूरे सोसाइटी से एक आवाज उठना चाहिए वैसा आवाज नहीं उठता है। आप ये पहले सोचिए कि एक देवी देवता को एक लोग गाली देते हैं और वो यहीं पे बैठे रहते हैं, और आसाम कामाख्या देवी जो इतना बड़ा महानता है और लोगों का मन्नत का जगह है, उसके बारे में अपशब्द बोलता है वजाहत खान, और आसाम का चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व होते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा। मैं उनको सल्यूट करता हूं, नमस्कार करता हूं कि
कम से कम उन्होंने सनातनियों पर ध्यान दिया और कामाख्या का जो अपशब्द बोले हैं उसके लिए उन्होंने एक्शन लिया। लेकिन पुलिस आती है, ममता बनर्जी की पुलिस उसको कोऑपरेट नहीं करती है, नहीं ले जाने देती है, और किसी तरीके से अभी तक वजह खान अभी भी फरार है और नहीं खोजने का कोई प्रयास चलता है। और उसी जगह पे हमारी बहन जो शर्मिष्ठा है, वो कहां पे 22 साल की एक लॉ की छात्रा है, उसको गुड़गांव से जाती है, पकड़ लेती है। मैं ये पूछता हूं कि जब यहां से बंगाल पुलिस गई हुई थी तो नायब सिंह कहां थे, चीफ मिनिस्टर? ये कहां थे, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर? भाजपा की सरकार है, शर्म आनी चाहिए। भाजपा की सरकार है, आपके इधर पे आता है, लेके पकड़ता है, ट्रांजिट रिमांड बोलता है, और आपका जो है वो मुख्य दर्शक है। तो जो सनातनियों को जो प्रोटेक्शन देगा, जिससे प्रोटेक्शन की उम्मीद करते हैं, वो भाजपा भी चुप्पी साध लेती है। किस तरह का सेटिंग चलाती है ये समझ में नहीं आता है, लेकिन अल्टीमेटली फंसता तो है सनातनी। और वहीं पे कलकत्ते में जो वजाहत खान को पकड़ने आता है तो ममता पूरा खुल करके समर्थन में उतर जाती है, उनके पुलिस कुछ नहीं करते हैं। और मैं अभी दावे के साथ बोलता हूं कि यदि कभी अरेस्ट हो भी गया तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि उसको ले जाने देंगे। तो ये हम लोगों का दुर्भाग्य है और एक संदेश है कि सारे सनातनियों को एक होगा। यदि कोई धर्म को तन से जुदा वो लोग कर सकते हैं तो हमारे पास भी परशुराम का फरसा है, ये याद रखना पड़ेगा।